मेरी बहन भागती हुई आई, कहती है बच्चा वॉशरूम में हो गया है। मैंने उसको ऊपर रख के इधर आई, ऊपर रख के आपको पता नहीं वो भागती गई, वापसी चली गई। ये है वो जगह जहां हमारे पेशेंट ने अपनी डिलीवरी अपने ही घर के बंदों के आगे की और अपने ही उसकी जो रिश्तेदार थी उसने उसका बच्चा खींच कर निकाला है डॉक्टर्स के होते हुए। इलाज कोई भी नहीं चल रहा था। हमने बोला जब नहीं हो रहा तो हमें दो हम लेके जाएं। बोलता है 20,000 का इंजेक्शन ले आओ, लगेगा, ये सही होगा, इलाज होगा, इसको हम दाखिल करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हमने बोला 20,000 होते तो हम बख्तावर कोर्ट में 10,000 दे के डिलीवरी करवाते, नॉर्मल डिलीवरी है, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ। छोटी बच्चियां बैठी हुई हैं, उनको कोई पता नहीं कि डिलीवरी कब होगी, बच्चा किस टाइम आएगा, न उनको चेकिंग का पता है। डिलीवरी का इंजेक्शन लगा के घूमो, बच्चा फर्श पे हो रहा है, उनको पता नहीं है। नहीं, वो बाहर जो सीमेंट की बेची है ना, उस पे सारे तेल रहे थे, यानी कि मरीज। अच्छा, बेड किसी को दिया ही नहीं था? नहीं, वो बस गए हैं तो वहाँ ये मसला हो गया। और पानी का भी इंतजाम नहीं, पानी भी यहाँ सामने कैंटीन से खरीदो। और वो नहाने का 100 रुपया ले रहा है, बड़े वॉशरूम का 30 रुपया, पेशाब छोटे का 20 रुपया। तो बच्चा देख सकते हो बिल्कुल कमजोर है, अभी भी उसको बुखार है। कराची नहीं बल्कि पेरिस, और पेरिस का हेल्थ केयर ऐसा है कि भाई यहाँ पर बच्चे लेबर रूम में नहीं होते बल्कि वॉशरूम में होते हैं अस्पतालों के। उसकी वजह यह है कि भाई अस्पतालों का इंतज़ाम इतना ख़राब हो चुका है, वहाँ पर इतनी दरी तरीके से जो मरीज़ है इतना जलील ख्वार किया जाता है कि चाहे वो आप कोई इलाज करवाने जा रहे हो या डिलीवरी का मामला हो, आप परेशान होंगे, रुस्वा होंगे। ऐसा ही कुछ लांडी बख्तावर गोड के रिहायशी अकरम साहब की अहलिया के साथ हुआ, जिनके यहाँ खुशखबरी आने वाली थी। वो खुशी खुशी जिन्हें अस्पताल लेकर गए थे कि आज उनके बच्चे की विलादत होगी, लेबर रूम में इसको दाखिल किया जाएगा, ट्रीटमेंट होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत दावा करती है कि हम कराची को पेरिस बना रहे हैं, हेल्थ केयर में हमने बहुत काम किया है, जदीद तरीन सहूलियात दे रहे हैं तिबी तौर पर, मगर क्या हुआ ये बताएंगे आपको अकराम साहब। अस्सलाम वालेकुम। इकराम भाई मुझे बताइएगा क्या वाक़या हुआ? ये रेनीकोट में अस्पताल है, उन बच्चों का यहाँ ही ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो अभी उसकी थोड़ी हालत ख़राब हुई दूसरे दिन ईद के, तो उन्होंने शिफ्ट किया कि हमारे पास इंतज़ाम नहीं है, शीशा नहीं है या गैस नहीं है, तो आप बच्चों को लेके वहाँ शिफ्ट करके ले जाएं। तो उन्होंने हमें एम्बुलेंस भी दी, फ्री की। उन्होंने फ्री की एम्बुलेंस दी, हम चले गए जना। तो उन्होंने टेस्टों लिखी, 4 घंटे के बाद टेस्टें आएंगी तो हम इसको देखेंगे। तो बच्चों को तकलीफ़ थी बहुत, 2-3 चक्कर गए तो उन्होंने डांट दिया, गार्ड नहीं छोड़ रहे थे, इसको घुमाओ खिलाओ पिलाओ इसे मैदान में। तो फिर 4 घंटे भी गुजर गए, मैं 2:30 बजे जाकर रिपोर्टें लेके आया। तो उनको रिपोर्टें दी तो उन्होंने बोला आपको बहुत जल्दी, आपने बोला है 3-4 बजे हो जाएगी डिलीवरी, तो आप इसको जल्दी है तो सिविल अस्पताल ले जाओ यहाँ से। तो इससे मैं बात करके मेरी बेगम मेरे को बता ही रही थी कि वो वॉशरूम गई, तो वॉशरूम के अंदर से मेरी बहन भागती हुई तो उसका बच्चा वॉशरूम में गिर गया। मैंने पकड़ लिया है, उसके छाती पे रखा है, अभी भी आपको पता नहीं, मैं वापस जा रही हूँ। तो अंदर गई तो डॉक्टर फिर भी नहीं थे मौजूद। फिर वो जो मेरी बेटी ने दिया हुआ है कि बच्चा भी पड़ा हुआ है बेड पे, कोई डॉक्टर नहीं है। तो उसके बाद भी वो यानी कि गफलत में थे कि उसका इलाज भी नहीं हो रहा था। और मेरी बेगम को बोलते हैं 20,000 का टीका लगेगा, ये करेंगे, इतना वो दवाइयाँ लिख रहे थे कि गरीब आदमी था, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था। फिर मैंने उसको बोला भाई आप नहीं कर सकते हो, अल्लाह मालिक है, मैं गरीब हूँ, मेरे को बच्चे दो। फिर वो बच्चों भी नहीं दे रहे थे, उस पर झगड़ा, उस पर लड़ाई की है मेरे साथ। तो इंसाफ करें मेरे साथ। अभी भी बच्चे की तबीयत ख़राब है, रात को मैं इसको लेके गया था हॉस्पिटल में नाजमाबाद, तो लाइफ लाइन ये हम ना कोई दूर दराज इलाके की बात नहीं कर रही है, शहर कराची जिना अस्पताल की बात हो रही है, जहाँ पर कराची यानी पाकिस्तान का दिल, और वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि भाई हमने तो यहाँ पर तिब्बी सहूलत ऐसी दे दी है कि हर कोई ये देखता है कि बोलता है कि भाई ये पेरिस बन गया है। तो ये सहूलत आपको सही लगी, मुतमईन है सहूलत से? सहूलत मुझे बिल्कुल सही लगी, ऐसी लगी कि मैं वॉशरूम गया, मैं शुगर का मरीज़ हूँ, 11 दफ़ा मेरे से 20 रुपया चक्कर का लिया, 220 रुपया मैंने दिया, 6 चक्कर मेरी घर वाली गई है तो यार 120 रुपया उसका दिया। और पानी का भी इंतजाम नहीं, पानी भी यहाँ सामने कैंटीन से खरीदो। और वो नहाने का 100 रुपया ले रहा है, बड़े वॉशरूम का 30 रुपया, पेशाब छोटे का 20 रुपया। हुकूमती सतह पे कुछ नहीं हुआ, ये मुतालबा भी कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इंतज़ामिया कह रही है जिन अस्पताल की कि भाई हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं की गई, कोई गफलत नहीं बरती गई। बड़ा आसान सा हल है, सामने CCTV लगा हुआ है, देख लें, शवाहिद की रोशनी में ये जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सच साबित हो जाएगी और ये गलत साबित हो जाएगी। मगर हुकूमत नहीं आई, मगर कुछ ऐसे लोग आए जो सामने जो लोगों की मदद कर रहे हैं। वलीउल्लाह मारूफ है, बड़े मशहूर एक्टिविस्ट हैं, वो सामने आए और वो उन्होंने उस बच्चे की जिम्मेदारी ली, क्योंकि बच्चा प्री मैच्योर हुआ था,
उसकी वजह से उसको जिन्ना अस्पताल भेजा गया था, क्योंकि वो पहले एक एनजीओ के हॉस्पिटल में डिलीवरी होनी थी, वहाँ नहीं हो सकी क्योंकि उनके पास इतने इंतजाम नहीं थे कि बच्चे को नर्सरी में रखा जाए, इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड में रखा जाए। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को आप जिन्ना अस्पताल ले जाइएगा, क्योंकि जब डिलीवरी वहीं होगी तो उनके पास नर्सरी का इंतजाम होता है। मगर इनको क्या पता था कि भाई बच्चे को छोड़े वालदा को इतनी परेशानी हो जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे सामने आ गए जो मदद कर रहे हैं, और अल्लाह करे वो बच्चे की सेहत और बच्चा महफूज रहे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से भाई यही है कि यार देखो, आपने जो अस्पताल बनाए हैं ना, उसका इंतज़ाम कोई अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब है। लोग ये एक सिर्फ इकराम नहीं, आप अस्पताल में आके खड़े होंगे आपको सैकड़ों इकराम मिलेंगे, वहाँ पर लोग कोताहियाँ रो रहे होंगे, दुआइयाँ दे रहे होंगे, और ये हाल चलता आ रहा है। मगर कुछ लोग कहते हैं भाई ये पेरिस है, तो फिर मान लेते हैं पेरिस है।